Hello everyone, Jai Swaminarayan. I am Nishi Chotalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Part Gandhinagar, representing the subject Power System Planning and Design, SEMS 8 Electrical. So, in which we are going to discuss our Unit 7 as a Power System Planning, because we discussed in our earlier in previous lecture for the syllabus discussion that we discussed that there are 7 units and that subject mentioned like power system planning and power system design. So particularly one part is just about, or one unit is just about to power system planning, and remaining 6 chapters or remaining part 2 is डिज़ाइन और पावर सिस्टम डिज़ाइन. सो यहाँ पे पावर सिस्टम प्लानिंग का एक ही यूनिट है, तो उसके थोड़े बेसिक को मैंने यहाँ से शुरू करने का सोचा है कि भाई सबसे पहले पावर सिस्टम प्लानिंग किसे कहते हैं, और उसको जब आपको प्लानिंग के बारे में पता चल जाता है तो आप उसके आगे भी जा सकते हो कि भाई उसकी डिज़ाइन कैसे कर सकते हो और उसका डिज़ाइन का मतलब क्या होता है, या फिर डिज़ाइन कैसे करते हैं, कौन सा एलिमेंट या फिर कौन कौन सी पावर सिस्टम के पार्ट्स है उसकी डिज़ाइन हम कैसे कैसे कर सकते हैं. तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए हमारा जो फर्स्ट पार्ट जो कि पावर सिस्टम प्लानिंग का है, यूनिट 7 है आपका सिलेबस का, तो उसे हम डिस्कस कर रहे हैं. सो लेट अस स्टार्ट विथ द डिस्कशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, first topic that required for the method for the power system planning, but before that I also would like to inform you or discuss about the planning, that why it is required. because अगर आपको एग्जाम में ये चीज़ नहीं पूछेंगे, लेकिन जब आप स्टडी कर रहे हो या फिर समझने बैठते तो आपके लिए सबसे पहले सवाल यही आएगा कि भाई इसकी ज़रूरत क्या है, पावर सिस्टम प्लानिंग की ज़रूरत क्या है. बिकॉज हमें पता है कि कोई भी बिन फालतू की चीज़ हम नहीं करते या फिर करना भी नहीं चाहते, तो यहाँ पे पावर सिस्टम प्लानिंग करते क्यों है, इसका रोल क्या है या फिर इसकी नीड क्या है. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि भाई पावर सिस्टम जो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमारी डे बाई डे लाइफ में बहुत यूज़फुल हो चुका है उनसे, कि हमारी रिक्वायरमेंट या फिर हमारी डिमांड्स इतनी हो चुकी है और इन फ्यूचर भी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कभी कम नहीं होने वाली, तो हमारी नीड बढ़ती जाएगी. लेकिन हमारी प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है कि भाई एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है उसे इन फ्यूचर एक्सपांसन करना पड़ा तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए उसका प्लानिंग होना ज़रूरी है. क्योंकि एक टाइम पे जब हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं तब जो कॉस्टिंग हो रही है वो लेटर ऑन, मान लो कि थोड़े टाइम के बाद आपकी डिमांड बढ़ गई, क्योंकि हम जानते हैं कि काफ़ी गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से हमारा एक्सपांसन्स या फिर ऐसे रिवोल्यूशंस आए कि हमारा एक्सपांसन बहुत होता गया. जैसे कि इंडस्ट्रियल एक्सपांसन हो रहा है, एग्रीकल्चर यूनिट या फिर एग्रीकल्चर सप्लाई की भी डिमांड्स बढ़ती जा रही है. तो उसके हिसाब से जब हम बेसिक हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जब पावर सिस्टम की या फिर इलेक्ट्रिसिटी की जब हम डिमांड की बात करते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहला पार्ट क्या रहेगा आपका, कि उसका प्लानिंग आपके पास पर्टिकुलर होना चाहिए. क्योंकि आज ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हमें ये कोई ऐसी छोटी चीज़ नहीं है कि भाई हमने ये कर लिया और ख़त्म हो गया. लाइक इट इज़ नॉट लाइक वेजिटेबल्स कि हमें ये चूज़ किया कि भाई हमें ये वेजिटेबल चाहिए तो परचेज़ कर लिया, ख़त्म. लेकिन दिस इज़ अ काइंड ऑफ एन इवेंट, क्योंकि हमारी रियल लाइफ में हम देखते हैं कि काफ़ी इवेंट्स होती रहती है. जैसे कि कोई इवेंट को आप टारगेट करते हो तो उसके लिए उसे सक्सेसफुली इवेल्युएट करने के लिए आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होगी कि भाई उसका परफेक्ट प्लानिंग होना चाहिए. देन आफ्टर उसके हिसाब से उसका डिज़ाइनिंग होना चाहिए, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, और उसके हिसाब से जब आप उसे एग्जीक्यूट करते जा रहे हो, जैसे कि आपने प्री प्लान किया है या फिर आपने जो प्लानिंग किया है उसे, तब जाके आपका इवेंट सक्सेसफुली कंप्लीट होता है. तो यहाँ पर भी पावर सिस्टम की बेसिक नीड क्या है कि रिलायबिलिटी या फिर रिलायबल एनर्जी सोर्सेज. तो उसकी रिलायबिलिटी के हिसाब से आपको सप्लाई तो चाहिए हो गई, लेकिन उसके लिए आपके पास पर्टिकुलर प्लानिंग होना ज़रूरी है. तो इसके लिए हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं पावर सिस्टम प्लानिंग के बारे में. तो ये चीज़ हुई कि उसकी डिमांड या फिर रिक्वायरमेंट क्या है, या फिर वाई वी आर डूइंग द प्लानिंग ऑफ द पावर सिस्टम. तो ये बेसिक चीज़ें जो आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, क्योंकि ये 2 या 3 मार्क के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आप ICPS और EPS 1 और EPS 2 अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो ये सब्जेक्ट में सिर्फ इन सब सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन करके आपको एज पर यर अवर रिक्वायरमेंट रिप्रेजेंट करना है. जैसे कि काफ़ी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट 80 to 90% सिलेबस कंटेंट ऐसे है कि जो आप कहीं ना कहीं पे EPS 1, 2 या फिर आपका ICPS जो सब्जेक्ट है SEM 7 का, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई चीज़ आ चुकी है. तो यहाँ पे प्लानिंग की बात चल रही है, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं. तो प्लानिंग जो है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी वो हमने डिस्कस किया. अब उसको प्लानिंग की कुछ मेथड्स होती है, जैसे कि तो यहाँ पे मैंने सॉरी
हाँ, तो यहाँ पे मैंने उसकी मेथड्स फॉर द प्लानिंग या फिर पावर सिस्टम प्लानिंग की जो मैंने यहाँ पे बताई कि उसके काफ़ी स्टेप्स हैं, तो उसको अगर हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला है, एक मिनट, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ओके, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि फोरकास्टिंग फॉर द एनुअल एनर्जी एंड पावर डिमांड, सबसे पहली पॉइंट या फिर फर्स्ट थिंग कि भाई फोरकास्टिंग ऑफ द लोड, क्योंकि हमारा जो लोड है या फिर एनर्जी भी यहाँ पे आप लिख सकते हो या फिर फोरकास्टिंग दी लोड भी कह सकते हो। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है कि उसका फोरकास्टिंग करना है, जैसे कि हमारी जो डिमांड है उसे रिप्रेजेंट करने की, क्योंकि फोरकास्टिंग की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ या फिर रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि भाई आपको पता है कि भाई आपकी जितनी डिमांड है उस हिसाब से आपका जो एनुअल डिमांड है, सबसे पहले हम क्या करेंगे उसका फोरकास्टिंग करेंगे। तो फोरकास्टिंग के भी वेरियस टाइप्स है कि भाई शॉर्ट टाइम के लिए कर रहे हो, लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हो या फिर कितने टाइम के लिए कर रहे हो। तो जो आपकी डिमांड है वो उतने टाइम में कितनी बढ़ेगी, फ्यूचर एक्सपेंशन कितना रहेगा, अगर आपको वो पता है तो आपका ये काम काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि प्लानिंग उसके ऊपर तो बेस करता है या फिर वही तो उसका मेन फैक्टर है या फिर मेन रिक्वायरमेंट है। देन आफ्टर सेकंड वन इज लोड मॉडलिंग। तो भाई उसका लोड का जो भी आपकी सिस्टम है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर आपकी जो पावर सिस्टम है उसका मॉडलिंग करना जरूरी है। पर्टिकुलरली यहाँ पे लोड इसलिए बताया कि अल्टीमेटली यूसेज जो आपकी एनर्जी का हो रहा है वो लोड साइड से ही हो रहा है, सॉरी। देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज जनरेशन एंड चॉइस ऑफ मिक्सिंग ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ जनरेटिंग स्टेशन। तो इसकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि जब हम लोड की हमें डिमांड पता चलती है कि इतना लोड हमारा रिक्वायर्ड है, पर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उतना लोड हमें मिलेगा कहाँ से। तो उसके लिए भी हमें पता है कि हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी जनरेशन आर अवेलेबल। सो यहाँ पे पर्टिकुलरली हम बात करें कि भाई विंड, सोलर या फिर जियोथर्मल या फिर टाइडल, काफ़ी एनर्जी सोर्सेज तो है, हाइड्रो इज ऑल्सो देयर। सो इन सारी चीज़ों को आप पॉइंट करते हो या फिर नज़र में रखते हो, लेकिन उन सब को कहाँ पे कैसे मिक्सअप करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई मान लो कि आज बात करो कि समर टाइम है तो आपके लिए सोलर अवेलेबल है, बट ड्यूरिंग दी मानसून टाइम या फिर विंटर के पीक टाइम पे आप देखो तो यहाँ पे सोलर एनर्जी इतनी नहीं मिलेगी जितनी आपको चाहिए। तो उस टाइम पे आपको उसके साथ कोई और एनर्जी सोर्स आपका और जो भी जनरेटिंग स्टेशन है उसके साथ इंक्लूड करना पड़ेगा या फिर मिक्सअप करना पड़ेगा, सो दैट जनरेशन या फिर आपकी जो डिमांड है उसे फुलफिल कर पाओ। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वेरियस पावर प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको ये भी पता है कि अभी हमने डिमांड बता दी, भाई इतने हमारे सोर्सेज होने ज़रूरी है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन उसके अंदर भी एक ऑप्टिमाइजेशन नाम की चीज़ होती है। क्योंकि जब आप बोलते हो कि एक पावर प्लांट कर दिया तो ऐसा नहीं है कि पावर प्लांट बोल दिया ओ तो हो गया, क्योंकि उसकी भी कॉस्टिंग होती है, उसकी भी काफ़ी फैक्टर्स या फिर लैंड से लेके पोल्यूशन, काफ़ी ऐसे ऐसे पैरामीटर्स है, अवेलेबिलिटी ऑफ दी रॉ मटेरियल्स, ये ऐसी सारी चीज़ों को आप पॉइंट आउट करते हो तो उसके ऑप्टिमाइजेशन करना भी ज़रूरी है। क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन का पर्टिकुलर मतलब क्या होता है कि भाई आपकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए मिनिमम कॉस्ट कितनी आप रख सकते हो या फिर उसको कम कैसे कर सकते हो। क्लियर। तो पावर प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स तो काफ़ी है, उसके वेरियस पैरामीटर्स भी है, जो कि आप पीजी सब्जेक्ट आपका आता था उसके अंदर ये सारे फैक्टर्स को आपने ऑलरेडी स्टडी भी कर लिया है, तो आपको ये चीज़ें तो पता है, लेकिन उसे कैसे करेंगे जो आपके पावर प्लांट में इम्प्लीमेंट, उसका पूरा कैलकुलेशन जब आप करोगे तो आपकी ये पॉइंट जो कि फोरकास्टिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो भी यहाँ पे फुलफिल हो सकता है। नेक्स्ट वन इज दी न्यू सबस्टेशंस, देयर कैपेसिटी एंड दी लोकेशन। तो आपको शायद आपने विजिट की हो या आपको बेसिक पता हो तो आपको ये भी चीज़ याद होगी कि सबस्टेशन के अंदर ऑलरेडी एक लाइन और उसकी जो भी डिमांड होती है उसे एक्सपांशन की पहले से ही वहाँ पे एक फैसिलिटी दी हुई होती है कि अगर फ्यूचर एक्सपांशन आता है तो आपको कैसे हैंडल करना है। तो यहाँ पे उसके न्यू सबस्टेशन जो भी बन रहे हैं तो पर्टिकुलरली उसके अंदर कैपेसिटी और उसके लोकेशन कि यहाँ पे इन फ्यूचर एक नया सबस्टेशन बन सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का रहेगा या फिर ट्रांसमिशन टाइप का या फिर वो 132 या फिर 66 kV या फिर कौन सा है, तो वो आपकी डिमांड जो होगी उसके फ्यूचर एक्सपेंशन को पॉइंट में रखते हुए यहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वन इज द न्यू पावर प्लांट एंड इट्स सब डिवीजन इन दी मेन एरिया। तो ये भी एक उसी का सब पार्ट है, इसे आप एक पॉइंट में भी लिख सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा कि ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में पॉइंट के हिसाब से बताई है,
आपका इसका एलोब्रेशन मैं यहाँ पे अभी जो आपको डिस्कस कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन भी करनी है इन योर वर्ड्स कि भाई हाँ ओके इसके अंदर ये चीज़ें होती है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज दी नेटवर्क एक्सपांशन एंड उसके बाद ही ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे आपको फिर से एक बार रिपीट करूँगा, वही चीज़ कि भाई आप यहाँ पे जितनी चीज़ें मैंने डिस्कस करा हो ये सारे पॉइंट सिर्फ पॉइंट है, उसका एलोब्रेशन आपको अपने हिसाब से लिखना है ताकि आपको भी पता चले और आप अपने थॉट्स जो भी प्लानिंग के हिसाब से रिक्वायर्ड प्लानिंग के हिसाब से जो है उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सको। क्लियर। यहाँ पे इक्विपमेंट की ऑप्टिमाइजेशन की भी बात हुई क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली बताया कि भाई पावर प्लांट की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके ऑप्टिमाइजेशन एज वेल एज उसके इक्विपमेंट जो भी है, क्योंकि सबस्टेशन के अंदर काफ़ी इक्विपमेंट होते हैं या फिर आपके रेक्टिफायर इन्वर्टर उन सब की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें भी आप ऑप्टिमाइजेशन देख के आपकी नीड फुलफिल कर सकते हो, जो कि फ्यूचर प्लानिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है, ठीक है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विथ दी नेक्स्ट पॉइंट कि भाई ये जो पावर प्लानिंग फोरकास्टिंग है पावर सिस्टम प्लानिंग है उसकी फोरकास्टिंग की टेक्निक को हम एलोबरेट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ दैट पॉइंट कि भाई टाइप ऑफ फोरकास्ट ऑफ दी पावर सिस्टम प्लानिंग। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि दी फोरकास्टिंग जो भी होते हैं तो वो 3 टाइप के रहते हैं। पर्टिकुलरली उसके अंदर भी मैं बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पार्ट रहेगा आपका लॉन्ग टर्म, सेकंड वन है शॉर्ट टर्म एंड थर्ड वन इज दी मीडियम टर्म। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट डिस्कशन कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट और मीडियम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि भाई लॉन्ग टर्म किसे कहते हैं। तो लॉन्ग टर्म के अंदर क्या होता है कि 15 to 20 ईयर तक का जो आपका पावर का या फिर एनर्जी सप्लाई सिस्टम है उसका पूरा डिस्कशन करोगे या फिर उसको स्टडी करोगे कि पिछले 15 से 20 साल के अंदर यहाँ पे कितना एक्सपेंशन हुआ है या फिर अगले 15 से 20 साल में कितना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ पास्ट को लेके चल रहे हैं, लेकिन पास्ट के हिसाब से अभी तक का जो डेवलपमेंट है और उसके हिसाब से इन फ्यूचर कितना एक्सपेंशन होने वाला है। जब आपको वो पूरा चीज़ पता होगा, उसका आपने पूरा स्टडी किया है, तो आपका फ्यूचर एक्सपेंशन का इश्यू जो कि फोरकास्टिंग का जो मेन टास्क है वो तब सेटिस्फाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कि हमें ये भी पता है कि कोई आप पावर स्टेशन या फिर जो हमारा पावर सिस्टम प्लानिंग की बात करें तो उसके अंदर नॉर्मली 4 से 6 महीने का टाइम तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन के अंदर लग जाता है, क्योंकि कोई एक लाइन या फिर जनरेशन स्टेशन से लेके आपके डिस्ट्रीब्यूटर के एट दी एंड ऑफ द कंज्यूमर आप देखो तो उसके अंदर काफ़ी 4 से 6 साल लग जाते हैं। जैसे कि उसके अंदर कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग फॉर द पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स ऑफ दैट इंडिविजुअल्स। सो यहाँ पे यहाँ पे ये भी चीज़ आपको पता है कि भाई इक्विपमेंट के जो भी पावर स्टेशन है तो उसके अंदर भी आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिल सकती है। सेम वे लॉन्ग टर्म फोरकास्ट है जो कि क्या बताता है कि सेल्स एंड परचेज ऑफ द इक्विपमेंट ऑल्सो, बिकॉज कुछ इक्विपमेंट ऐसे है कि उसकी लाइफ स्पान 5-6 साल है, किसी के 15 साल, किसी के 25 साल। तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली मेंटेनेंस करते रहना तो ज़रूरी है। उस टाइम पे भी आपको कितने इक्विपमेंट रिप्लेस करने होंगे या फिर उसको आप कैसे करके मतलब कि आप रिपेयर कैसे कर सकते हो या फिर उसे रिप्लेस ही करना है तो उसके अंदर कितना कॉस्टिंग लगेगा। तो ये सारे फैक्टर्स को भी पॉइंट में रखना है, क्योंकि प्लानिंग इज ओवरऑल थिंग। तो यहाँ पे फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ों का आपको छोटे स्मॉल स्केल से लेके बड़े लेवल तक आपको पूरा का पूरा आपके दिमाग के अंदर रखना ज़रूरी है। क्लियर। उसके अलावा एक और चीज़ कि भाई गवर्नमेंट की जो एनर्जी पॉलिसीज़ है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि काफ़ी पैरामीटर्स एक जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसा एक पैरामीटर जो बनता है वो है आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जो कि एनर्जी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने रिसेंट 2003 में जो एस्टेब्लिश की थी, अभी उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें चल रही है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी एक्ट 2003, शायद आपने कहीं पे पढ़ा हुआ है न्यूज़पेपर में या फिर इन जनरल वे में, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म फोरकास्ट की बातें ये चीज़ें हुई, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद दी मीडियम एंड शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पे मीडियम फोरकास्ट की या फिर मीडियम टर्म फोरकास्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे मीडियम फोरकास्ट की जो बात चल रही है तो उसके अंदर क्या है कि भाई 5 से 6 साल के तक का जो नॉर्मल प्लानिंग रहता है ना वो यहाँ पे मीडियम टर्म फोरकास्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे।
क्योंकि इसके अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं पर्टिकुलर इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, क्योंकि जब एस्टेब्लिश हो जाता है तो उसके बाद की जो चीज़ें होती है वो रहती है आपका मीडियम टर्म। क्लियर? ओके। जो कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, क्योंकि वो शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकते हैं और मीडियम पीरियड के भी लिए हो सकते हैं। सेम वे यहाँ पे सेल्स एंड परचेस ऑफ दी एनर्जी, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और इन फ्यूचर काम में आए ऐसा एक पॉइंट है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको अभी की डेट में भी पता है कि सोलर एस्टेब्लिश हो रहा है, या फिर कोई और पॉलिसी के हिसाब से भी आप कोई सोलर प्लांट लगा रहे हो या फिर कोई आप एनर्जी जनरेट कर रहे हो, तो उसके लिए भी उसकी सेल्स और परचेस की पॉलिसी गवर्नमेंट के साथ डील होगी। सेम वे आप गवर्नमेंट से परचेस करें तो उसकी भी पॉलिसीज फिक्स रहती है, सेम वे सेल्स की भी पॉलिसीज रहती है। तो ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि उसका भी एक स्पान होता है कि 5-6 साल या फिर 8-10 साल। तो नॉर्मली 8-10 साल के लिए भी ये सारी पॉलिसीज़ का जो टर्म ड्यूरेशन होता है वो अराउंड 7 to 10 ईयर तक का रहता है। ठीक है, ओके। सेम वे एनर्जी कंजर्वेशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इनटू द मीडियम टर्म फोरकास्ट, बिकॉज जबकि आपको पता है कि एनर्जी कंजर्वेशन कितना होगा या फिर उसको जितना आपकी डिमांड है उस हिसाब से आप अगर देखते जाओ कि ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करता रहता है या फिर आपको उसका कंजर्वेशन करना है, तो उसे कैसे कर सकते हो। तो उसके हिसाब से अगर सब ने मान लो कि कोई इंडस्ट्रियल एरिया के लिए फोरकास्टिंग कर रहे हैं हम, और उसमें सब जगह पे एनर्जी ऑडिट करके उन लोगों ने एनर्जी कंजर्वेशन के सारे रूल्स को भी फॉलो करते, तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे डिमांड कम हो जाएगी, तो आपके फोरकास्ट के लिए वो भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो कि अफेक्ट करता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट वन इज दी शॉर्ट टर्म फोरकास्ट। तो उसके अंदर मैं बात करूँ कि शॉर्ट टर्म फोरकास्ट ऑफ दी 1 to 2 ईयर इज इंक्लूडेड इनटू दैट शॉर्ट टर्म, या फिर उसके अंदर 1 से 2 साल का जो मेन टाइम पीरियड होता है वो उसके अंदर इंक्लूड होता है। जबकि यहाँ पे डिसाइडिंग ऑपरेशन प्रोसीजर एंड प्रिपेयरिंग द बजट फॉर द एस्टिमेशन, क्योंकि ऑब्वियस है कि सारी चीज़ें जब हम डिस्कस करते हैं टेक्निकली, उसी के साथ ही सेकंड पार्ट रहता है वो रहता है इकोनॉमिकली, कि हम उसे कैसे डील करें। तो फाइनेंशियली अगर हम डिस्कस करना चाहें तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म फोरकास्ट में रहेगी कि 1 से 2 साल के अंदर आपको इसके अंदर क्या काम करना होगा, कि भाई आपका जितना भी प्लान के उसका पूरा इवेल्युएशन करो, उसका टोटल बजट बनाओ, फंडिंग के हिसाब से डिस्कशन करो, या फिर ये जो पैरामीटर्स हमारी डिमांड थी उसे फुलफिल करने के लिए जो फैक्टर्स अफेक्ट करें उन सब का कैलकुलेशन करो, मेन पावर का। ये सारी चीज़ों को आप डिस्कस करोगे तो आपको सोर्सेस ऑफ इनकम, जैसे कि आप परचेज कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो, तो उन दोनों में भी काफ़ी फैक्टर्स है जो कि इकोनॉमिकली अफेक्ट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म के अंदर आती है। यहाँ पे मैंने वही चीज़ बताई कि सेल्स एंड परचेज ऑफ द पावर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इनटू दैट शॉर्ट टर्म। आपको यहाँ पे ये भी चीज़ होगी कि भाई यहाँ पे मैंने दोनों जगह पे शॉर्ट और मीडियम दोनों पे आपको यही चीज़ बताई है कि भाई कि सेल्स एंड परचेज फॉर दी पावर या फिर एनर्जी। तो यहाँ पे अल्टीमेटली मैं आपको एक ये भी चीज़ बताना चाहूँगा कि भाई ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म के लिए ही जनरेशन रहने वाला है, क्योंकि वो तो तकरीबन 10 साल 15 साल तक तो बाय डिफ़ॉल्ट रहने वाला है, और उसकी पॉलिसी एक बार गवर्नमेंट ने जो डिसाइड की है तो वो एज इट इज़ रहने वाली है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहने वाला, तो उसको आप शॉर्ट और मीडियम टर्म के हिसाब से इंक्लूड करोगे। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट वन इज दी शॉर्ट टर्म फोरकास्ट ऑल्सो इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। पर्टिकुलरली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद रखना है। वाई? बिकॉज यहाँ पे आप इंडस्ट्रियल लोड या फिर ऐसे कोई लोड है कि जहाँ पे सडन वेरिएशन इतना नहीं आएगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि कोई सोसाइटी या फिर लोकालिटी की हम बात करें या फिर आउट ऑफ दी प्लानिंग, आउट ऑफ दी ट्रेंड हम देखें कि भाई प्लानिंग कोई आउट ऑफ दी स्टेशन या फिर सिटी के बाहर जो कोई नया प्लानिंग हो रहा है, तो उसके अंदर आपकी डिमांड ज़्यादा रहने वाली है। ओके, तो उसे आप कैसे फुलफिल करोगे? तो भाई आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ही आपको बढ़ाने होंगे ना, क्योंकि वहाँ पे 11 kV सबस्टेशन तो होगा ही, वहाँ पे एक फीडर ही तो एक्सपांड करना है, क्योंकि ऑलरेडी शॉर्ट के अंदर ही आप उसे, जो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि शॉर्ट फोरकास्टिंग का ही एक पार्ट है कि भाई ऐसे जो छोटे पैरामीटर्स है उसे हम इंक्लूड करें, तो ये चीज़ें तो वहाँ पर हो ही जाएगी। बट तो 11 kV फीडर जो आपका जो भी एक फीडर है, तो मतलब आपका सबस्टेशन 11 kV की लाइन है, उसके पास आपका जो भी फीडर एक रिक्वायरमेंट है उसे आप वहाँ पे इंक्लूड कर दिया। तो ये सारी चीज़ें शॉर्ट पीरियड के अंदर करनी होती है, क्योंकि डिमांड कोई भी सोसाइटी है या फिर कहीं पे न्यू डेवलप्ड एरिया है तो उसके अंदर तो सडनली चेंजेस आएंगे, तो सडनली लोड डिमांड भी रहेगी,
तो उस टाइम पे आपका जो कैलकुलेशन है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड हो या फिर पहले से ही आपने ऑलरेडी ये चीज़ें कर ली हो, तो आपका काम काफ़ी इजी हो सकता है। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पे दो चीज़ें जो पर्टिकुलरली हम देखें कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। हाँ, तो सबसे पहले एक हमने आज डिस्कस किया कि मेथड फॉर पावर सिस्टम प्लानिंग, जो कि ऑलरेडी 4 to 7 मार्क्स का एक अच्छा टॉपिक है। और सेकंड, ये भी एक शॉर्ट टू लॉन्ग क्वेश्चन में आप कहीं भी कैसे भी पूछ सकते हैं कि टाइप ऑफ दी फोरकास्टिंग ऑफ दी पावर सिस्टम प्लानिंग। क्लियर? ओके, सो यहाँ पे आपको शायद कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि फोरकास्टिंग ऑफ द लोड एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट, जो हम नेक्स्ट सेशन से डिस्कस करेंगे। टिल देन अगर आपको क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।